हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 21 से 35। तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। आधा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और आधा किया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ़ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सह सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सह सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए, मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेंगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रिय मित्रों, सही किया जाना दर्दनाक है, क्योंकि यह ध्यान में रखता है कि हम कैसे असफल हो गए हैं, विशेष रूप से कैसे हमने उन लोगों को निराश किया है जिन्हें हम प्यार करते हैं। क्षमा मांगना विनम्रता का कार्य है और फिर भी शायद क्षमा मांगना जितना चुनौतीपूर्ण है, माफ़ी देना उतना ही कठिन है। आखिरकार क्षमा हमें रिश्तों को ठीक करने की आवश्यकता होती है ताकि हम पृष्ठ को चालू कर सकें।
कड़वाहट और क्रोध पर रोक लगाने के अधिकार को अस्वीकार कर सके। क्षमा संक्षेप में चीज़ों को फिर से सही करता है। क्षमा एक शक्तिशाली उपचार शक्ति है, लेकिन प्राप्त करने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से कठिन चीज़ भी है। लेकिन यीशु, जैसा कि वह अक्सर कहता है, हमें सुझाव देता है 7 बार नहीं बल्कि 70 बार हमें माफ़ करना चाहिए। बेशक यीशु जो सुझाव दे रहा है वह बड़ा नेतृत्व नहीं है जिस पर हम अपराधों के पर नज़र रख सकते हैं। उसे केवल अतिरिक्त कृत्यों की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय वह सुझाव दे रहे हैं कि किसी भी बही की आवश्यकता नहीं है। क्षमा अनुग्रह का एक गहरा भंडार है जिससे कभी नहीं चलाना चाहिए। क्यों नहीं? जैसे ही हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, हमें यीशु की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। यीशु को दृष्टांतों में शिक्षा का खजाना लगता है। वह एक ज्वलंत कथाकार है। वह सरल लेकिन यादगार कहानियाँ गढ़ता है जो गहरा और जीवन बदलने वाली सच्चाइयों का संचार करता है। राजा इरादे का सरल है। दया, शायद वह आदमी की दुर्दशा और उनकी सामान्य मानवता से हिल गया है। शायद वह हताश स्थिति से छुआ है जिससे यह दास खुद को पाता है। शायद वह एक दयालु व्यक्ति है, हालांकि शायद वह केवल एक आर्थिक अवसर देख सकता है। राजा को अधिक उपयोगी व्यक्तिगत दायित्व के लिए एक बेजोड़ वित्तीय ऋण का आदान प्रदान करने के लिए इस नौकर को मुक्त देखने के लिए अधिक मूल्य हो सकता है। अब मुक्त नौकर उसके लिए उपलब्ध एक पूरे नए जीवन के साथ छोड़ देता है। हालांकि छोटे क्रम में वह नौकर से लेकर स्वामी, कर्जदार से लेकर लेनदार तक के रूप में बदल गया। अपने एक साथी दास का सामना करते हुए वह मांग करता है कि एक अपेक्षाकृत छोटे ऋण को तुरंत पूरा किया जाए। भुगतान करने के असमर्थ दास को जेल में डाल दिया जाता है। एक बार जब राजा अपने पूर्व दास की कठोर प्रतिक्रिया को सुन लेता है तो राजा मांग करता है कि दास को तब तक यातनाएं दी जाएं जब तक कि वह अपने पूरे कर्ज का भुगतान नहीं करेगा। इस विश्वास का निहितार्थ भीषण है, हालांकि यह कल्पना तक काफ़ी हद तक बचा हुआ है। यीशु दूसरों की हमारी क्षमा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकालता है। जिस तरह वफादार बांधने और ढीले करने की क्षमता रखता है, उसे माफ़ करने की हमारी अनिच्छा पर फिर से सवाल हो जाएगी। क्षमा ना तो वैकल्पिक है और ना ही आकस्मिक है। क्यों? क्योंकि माफ़ी का कोई अंत नहीं है और इसलिए भी हमारे रिश्तों को एक ऐसी कृपा से नियंत्रित किया जाना चाहिए जो कोई सीमा नहीं जानता है। आमीन।